हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ। और देखिए, ये है सूटिक्स के एमसीक्यूज। देखिए, फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यूज की ये सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इसमें हम 20 क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इसमें जो है 3 पार्ट्स में 60 तक एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए। इसका ये जो है 61 से जो आगे के एमसीक्यूज इसमें हम डिस्कस करेंगे। और आपके जितने भी अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, तो ये एमसीक्यू सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, क्वेश्चन देखिए, पोरस मीडियम यूज टू रिटेन द सॉलिड इज डिस्क्राइब्ड एज डैश एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड इन द फिल्टर इज रेफर्ड टू एज द। देखिए, क्वेश्चन कहते हैं कि पोरस मीडियम यूज टू रिटेन द सॉलिड। ठीक है, जो मीडियम है जिसके ऊपर सॉलिड रिटेन होगा उसे क्या कहेंगे। ओके, और जो सॉलिड जो एक्यूमुलेट होता है उसे क्या बोलेंगे। देखिए, पोरस मीडियम जो है उसे फिल्टर केक नहीं बोलेंगे, है ना। फिल्टर मीडियम, हाँ फिल्टर मीडियम बोलेंगे। और जो सॉलिड रिटेन होगा उसको फिल्टर एड तो नहीं बोलेंगे, है ना। और ये फिल्टर एड तो आपका, ये जो मीडियम को फिल्टर एड नहीं बोलते, तो आपका होता है ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए, पोरस मीडियम जो है वो तो आपका फिल्टर मीडियम हो गया, है ना। और जो सॉलिड एक्यूमुलेट होता है उसको फिल्टर केक बोल देंगे। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। ओके, तो देखिए, फिल्टर मीडियम जो होता है, देखिए फिल्टर मीडियम क्या होता है, सरफेस अपॉन विच सॉलिड्स आर रिटेन्ड इन द प्रोसेस फिल्टरेशन। फिल्टरेशन की प्रोसेस में जो सरफेस है जहाँ पर जो सॉलिड रिटेन होता है उसे फिल्टर मीडियम कहते हैं। और फिल्टर केक क्या होता है, सॉलिड जो कलेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, फिल्टर केक बोलते हैं। जो क्लियर लिक्विड पास होता है फिल्टर से उसे फिल्ट्रेट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन द गैसेज मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का जो गैसेज मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है उसमें कौन सा केमिकल यूज करेंगे। देखिए, इथाइलिन ऑक्साइड यूज करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड, क्रिसोल या फिनोल। डेली का D++B जो है 2019 का क्वेश्चन है। देखिए, इसमें जो यूज करेंगे वो आपका इथाइलिन ऑक्साइड यूज करेंगे। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एम्फोलिटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट। जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं कौन से कटायनिक है, कौन से अनायोनिक है, कौन से नॉन आयोनिक है, तो आपके और कौन से एम्फोलिटिक है, सारे पता होने चाहिए। इसमें एम्फोलिटिक पूछा है। ट्विन 80, देखिए ट्विंस और स्पैंस तो आपके नॉन आयोनिक होते हैं ना। डो डिसाइल पिरिडियम क्लोराइड दिया है, सोडियम स्टेरेट दिया है एंड डो डिसाइल एल्यूमिनियम। तो आपका एम्फोलिटिक में देखिए, एक तो आप लैसिथिन पढ़ते हैं, बहुत ही कॉमन है लैसिथिन जो होता है ना, लैसिथिन आता है आपका एम्फोलिटिक में। और एक आपका ये याद कर लेना, ऑप्शन 4 एंड डो डिसाइल एलेनिन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट तो ये लिखा हुआ एम्फोलिटिक में आपके लैसिथिन एंड डो डिसाइल एलेनिन आते हैं। मतलब डुबोइस फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट। तो UPRV यूनियल फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। डुबोइस फॉर्मूला किसके लिए, लोडिंग डोज के लिए, अडल्ट डोज के लिए, BSA जो सरफेस एरिया होता है ना, बॉडी सरफेस एरिया उसके लिए है, या फिर चाइल्ड डोज के लिए। ऑप्शन 3 हो जाएगा, B है, बॉडी सरफेस एरिया ऑफ इंडिविजुअल डोज। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन को और क्या बोलेंगे, ऑटोक्लेविंग बोलेंगे, टिंडलाइजेशन बोलेंगे, पाश्चराइजेशन, इंसनरेशन। तो इसे टिंडलाइजेशन बोलते हैं। ऑप्शन आपका 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रेपरेशंस यूजुअली अप्लाई टू द स्किन विद फ्रिक्शन। ओके, तो ये जो प्रेपरेशन है इनको अप्लाई कर रहे हैं विद फ्रिक्शन एंड रबिंग। तो कौन सी है, ये है पंजाब मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का क्वेश्चन। क्या पूछा है, ये जो प्रेपरेशन लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रेपरेशन जो अप्लाई करेंगे स्किन पे विद फ्रिक्शन एंड रबिंग। लोशंस है, लिनीमेंट्स है, क्लोडियंस है, बोथ A एंड B। तो देखिए, ये लिनीमेंट्स होते हैं जिनको फ्रिक्शन और रबिंग से जो अप्लाई करते हैं उनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते हैं। ओके, लोशन और लिनीमेंट का ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। तो लिनीमेंट्स जो है इनको विद फ्रिक्शन एंड रबिंग अप्लाई करेंगे, और ध्यान रखें इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते। देखिए, इसमें लिखी हुई कुछ बात है। देखिए, लिनीमेंट्स जो होते हैं ये लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रेपरेशन होती है, मींट फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन। और ये जो होती है ना, लिनीमेंट्स को अप्लाई करते हैं विद फ्रिक्शन एंड रबिंग। ओके, तो इसलिए लिनीमेंट शुड नॉट बी अप्लाई टू ब्रोकन स्किन पे, इनको अप्लाई नहीं करते। ये क्या कोज करा देंगे, इरिटेशन कोज करा देंगे, इसलिए इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते, याद रखना है। और जो लोशंस होते हैं ना, लोशंस क्या होते हैं,
होती है लिक्विड प्रिपरेशन मीन्स फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन। इनको विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं डायरेक्ट टू द स्किन विद द हेल्प ऑफ सम एब्जॉर्बेंट मटेरियल जैसे कॉटन वूल गोज से इनको अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये हो गया अपना लोशंस और लिनेमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट टर्म लिब्रा का मतलब बताना है। तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट का एग्जाम है 2023 का, उसका क्वेश्चन है। देखिए लिब्रा का मतलब गैलन है, ग्रेन है, पाउंड है या स्क्रपल है। लिब्रा हो जाएगा ऑप्शन सी, पाउंड के लिए लिब्रा वर्ड यूज होगा। ओके, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और गैलन के लिए कॉन्जियस, गैलन के लिए याद रखना कॉन्जियस वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेडिकल एब्रीविएशन यूएनजी। यूएनजी होता है अनग्वेंटम। अनग्वेंटम का मतलब बताना है। यूपीएनएचएम फार्मास्यूटिकल 2022 का क्वेश्चन है। इनहेलेशन है, ऑइंटमेंट, टू बी रबड़ या फिर टू बी यूज्ड। तो अनग्वेंटम मतलब होता है ऑइंटमेंट एंड ऑइंटमेंट, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, ये कुछ लैटिन टर्म्स लिखी हुई है। देखिए इनफ्रिकेंडस टू बी रबड़, यूटेंडस टू बी यूज्ड, सुमेंडस टू बी टेकन, डेंडस टू बी गिवन, अडेंडस to be added, applicandus to be applied. Okay, next frictional force of loose powder are measured by UPNHM Pharmaceutical 2022। तो ये देखिए डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, एंगल ऑफ रिपोज या यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ लूज पाउडर इसको मेजर करने के लिए हमारा एंगल ऑफ रिपोज होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। जैसे लिक्विड पैराफिन इज ऑफ, तो लिक्विड पैराफिन क्या है, मिनरल ऑरिजिन है या फिर एनिमल ऑरिजिन है, सिंथेटिक ऑरिजिन है या सेमी सिंथेटिक है। तो ये मिनरल ऑरिजिन आएगा। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 ग्रेन्स इज इक्वल टू, तो हिमाचल के 2022 में आए हुए फार्मासिस्ट एग्जाम में 20 ग्रेन्स किसके इक्वल है, 1 स्क्रपल, 1 ड्रैकम, 1 आउंस या 1 पाउंड। तो 20 जो ग्रेन्स होता है वो आपका 1 स्क्रपल में 20 ग्रेन्स होता है। ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। देखिए हम जो ये है एपोथेकेरी सिस्टम जो हम पढ़ते हैं ना, ट्रॉय सिस्टम होता है, उसमें हमारी ग्रेन स्टैंडर्ड यूनिट होती है और इसमें 1 स्क्रपल में 20 ग्रेन्स पढ़ते हैं, 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन्स, 1 आउंस में 480 ग्रेन्स और 1 पाउंड में 5760 ग्रेन्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट है थिक विस्कस फॉर्मुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ एक्वस सस्पेंशन ऑफ इनसोल्यूबल इनऑर्गेनिक ड्रग। तो क्या कहेंगे इसको, हिमाचल 2022, हिमाचल फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। इनको लोशंस बोलेंगे, पेस्ट, लिक्सस है, मैग्मा, तो इनको क्या बोलेंगे, मैग्मास बोलेंगे। देखिए आपके जो ये जो डोएस फॉर्म है इनकी डेफिनेशन तो आपको पता होनी चाहिए, सिंपल डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है आईपीएस स्पेसिफिकेशन फॉर नॉमिनल मैश अपर्चर साइज 180 माइक्रोमीटर कोरस्पॉन्ड्स टू DSSSB जो दिल्ली का 2021 का जो है ये फार्मेसिस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। ओके, देखिए नॉमिनल मैश अपर्चर साइज दिया हुआ आपको 180 माइक्रोमीटर, तो इसके लिए आपको सीव नंबर बताना है, सीव नंबर 44, 85, 100 या 60। ओके, तो इसका देखिए 180 माइक्रोमीटर के लिए आपका सीव नंबर 85 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर मैंने लिखे हुआ सीव नंबर, उनका नॉमिनल मैश अपर्चर साइज 10 नंबर के सीव के लिए 1.7 mm होता है, 22 के लिए 710 ये माइक्रोमीटर है। ठीक है, ये वाला mm में होता है, बाकी के माइक्रोमीटर में दिए हुए हैं। 44 के लिए 355 माइक्रोमीटर है, 85 जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था इसके लिए 180 माइक्रोमीटर है, 120 के लिए 125 माइक्रोमीटर नॉमिनल मैश अपर्चर साइज होता है। ओके, नेक्स्ट डेपिलेटरीज क्या होती है, हेयर टॉनिक्स होते हैं, हेयर रिमूवर्स, हेयर कंडीशनर, ब्रिलियंट्स। तो ये डेपिलेटरीज हेयर रिमूवर्स होते हैं। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डोज फॉर ए 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट। इन्फेंट की डोज कैलकुलेट करनी है, ध्यान से पढ़िए। इन्फेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, सोचिए। ऑफ ए ड्रग हैविंग अडल्ट डोज 300 mg 300 mg दी है, तो इन्फेंट्स की अगर डोज आपने कैलकुलेट करें तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, फ्राइड्स फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं ना। तो जो है डोज दी हुई है इन्फेंट की ना 6 मंथ डिवाइड बाई इसको 150 से डिवाइड करके अडल्ट डोज को कर देते हैं, तो हमारा ये 12 mg आंसर निकल के आ जाएगा जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है ना। तो इसके लिए फ्राइड्स फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, आंसर देख लेना, ये 12 mg आ जाएगा। ओके, तो देख लेना ये जो ये लिखा हुआ है इन्फेंट के 6 मंथ की कैलकुलेट करेंगे फ्राइड्स फॉर्मूला से, तो इसमें होता है जो डोज दी हुई है डिवाइड बाय जो 150 इंटू अडल्ट डोज। ओके, नेक्स्ट है पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल पास थ्रू सीव नंबर 120 सेट टू बी। ठीक है, ऐसा पाउडर जिसमें सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं 120 की सीव नंबर से पास हो रहे हैं वो कौन सा है, तो ये देखिए मॉडरेटली कोर्स पाउडर, मॉडरेटली फाइन पाउडर, वेरी फाइन। ठीक है, तो पाउडर के डिफरेंट ग्रेड पढ़ते हैं हम, है ना। कोर्स, मॉडरेटली फाइन होता है, फिर फाइन होता है, फिर वेरी फाइन होता है ना। तो इसमें आपको 120 नंबर की सीव से कंप्लीटली सारे के सारे पार्टिकल्स पास हो रहे हैं, तो आपको वेरी फाइन की बात हो रही है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, वेरी फाइन पाउडर। नेक्स्ट है
3 रोलर्स इन ट्रिपल रोलर मिल में जो 3 रोलर्स होते हैं ना आर अरेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। जो ट्रिपल रोलर मिल है उसमें 3 रोलर्स अरेंज होते हैं, वो कैसे अरेंज होते हैं, हॉरिजॉन्टली होते हैं, वर्टिकली पिरामिड की शेप में, या फिर ट्रायंगुलर। तो ये जो 3 रोलर होते हैं ना ये ट्रिपल रोलर मिल में, तो ये जो होते हैं आपके हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हॉरिजॉन्टली। नेक्स्ट है कॉमनली यूज इंटीग्रेटेड टेस्ट फॉर हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर हैपा, एच हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट हैपा फिल्टर की बात हो रही है ना। हैपा फिल्टर के लिए जो आपका इंटीग्रेटेड टेस्ट कौन सा होता है बताना है। दिल्ली का 2019 का फार्मेसी एग्जाम का क्वेश्चन है। बबल पॉइंट टेस्ट, बैक्टीरियल चैलेंज टेस्ट, डाईऑक्टाइल थैलेटस डिफ्यूजन टेस्ट। तो डाईऑक्टाइल थैलेस डोप टेस्ट आप लोग पढ़ते हैं ना, डोप टेस्ट होता है। हमारा आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा डाईऑक्टाइल थैलेट टेस्ट। स्नफ्स क्या होते हैं, देखिए नेजल स्प्रे है, एरोसोल्स पाउडर्स या ये सिरप्स होते हैं। ओके, तो आपका वही डोज फॉर्म से ये भी क्वेश्चंस है। तो हमारे जो पाउडर्स होते हैं ना, सॉलिड डोज फॉर्म्स होती हैं, उनमें हमारे जो बल्क पाउडर्स होते हैं, तो बल्क पाउडर्स फॉर जो इंटरनल यूज़ में डस्टिंग पाउडर्स होते हैं, इंसफ्लेशंस होते हैं उसमें। ओके, तो उसी में हमारे डेंट्रीफाइस स्नफ्स भी आते हैं। तो ये क्या हो गए, एक टाइप की क्या है, पाउडर्स है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कॉमनली यूज लैटिन एब्रीविएशन फॉर शेक। शेक के लिए बताना कौन सा, POAD एड, FT फैट जो होता है, या फिर A एजिट। तो इसके लिए एजिट होता है, ऑप्शन डी एजिट मतलब शेक हो जाएगा। ओके, बाकी की लैटिन टर्म्स देखिए मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। जो इसमें FT फैट का मतलब मेक या लेट इट बी मेड है, एड दिया हुआ है, टू अप टू होता है, PO दिया हुआ पर ओस मतलब ओरली बाय माउथ होता है इसका मतलब। ओके, तो ये हमारे 80 क्वेश्चन हो गए। अभी एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, आप लोगों का क्वेश्चन है हैमर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल का प्रिंसिपल आप लोगों ने बताना है, कटिंग, इम्पैक्ट, कंप्रेशन या एट्रेशन। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।